Integrate it. Add wings to your career. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट. हियर वी विल ऐड थिंग्स टू योर कैरियर. सो दोस्तों, अपन ने लास्ट लेक्चर में लोकस चैप्टर कर लिया था. अब अपन स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री में नेक्स्ट चैप्टर सिमिलरिटी. सिमिलरिटी क्या होता है, कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं वो अपन देखेंगे. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है. इसमें से मोस्ट प्रोबेबली चांस है 6 मार्क्स के थ्योरम आए. ठीक है, हो सकता है मीडियन की थ्योरम भी आ जाए और हो सकता है इसमें से भी आ जाए. ठीक है, क्योंकि अपनी ज्योमेट्री में से मैंने बताया था 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, बाकी 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं. तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिमिलरिटी होती क्या है. तो सिमिलरिटी क्या होती है, जैसे मेरा ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और ये दूसरा कोई ट्राइंगल है. अगर ये दोनों ट्राइंगल दिखने में एक जैसे है, ठीक है, तो इनमें कुछ ऐसा कुछ रेशियो होगा कि इसका कुछ पार्ट ये होगा. ठीक है, तो वो होती है सिमिलरिटी. जैसे मैं कह रहा हूं, अगर इसकी ये साइड इक्वल टू ये साइड है, ये साइड इक्वल टू ये साइड है, तो एक तरह सिमिलरिटी हो गई. और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है. ठीक है, तो एक तरह से सिमिलर हो गई. सिमिलरिटी ये होती है कि एक तरह से ये इसका पार्ट हो गया. ठीक है, छोटा वाला बड़े वाले का पार्ट है, इस टाइप में कुछ होता है, वो सिमिलरिटी होता है. ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन आता है सिमिलरिटी पे, कौन सी थ्योरम पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, वो देखते हैं. तो सबसे पहले अपनी थ्योरम आती है थेल्स थ्योरम करनी. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बता रहा हूं वहीं से क्वेश्चन आएंगे. उसके अलावा सिर्फ एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करना है. ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं अपन थेल्स थ्योरम. क्या कहते हैं थेल्स थ्योरम? इफ ए लाइन इज ड्रॉन, इफ ए लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of triangle, parallel to one side of a triangle, intersecting other two sides, intersecting other two sides, then it divides the two sides in same ratio. Then it divides two sides in same ratio. देखो क्या कह रहा है मेरे को ये थ्योरम. थेल्स बोलता है अपन को कि अगर मेरा कोई ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू द थर्ड साइड. ठीक है, तो वो दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है. जैसे ये मेरा ट्राइंगल है ए बी सी, कोई प्रूव करते हैं थेल्स वाइज आपको. ठीक है, अगर मैं डीई पैरेलल टू थर्ड साइड बीसी की एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये मेरी हो गई डीई. ठीक है, तो ये कह रहा है ये डीई जो ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करता है. ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले वही अपन को लिखना है गिवन. गिवन क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी, मैं ये लिखा रहा हूं पूरी, तो इसका मतलब आपको पूरा लिखना है एग्जाम में. ठीक है, वरना मैं डायरेक्ट प्रूफ भी करा सकता था. इन ट्राइंगल एबीसी इन विच डीई पैरेलल टू बीसी, ये मेरे को दे रखा है, और डी इंटरसेक्ट एंड डीई इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D एंड E. तो ये तो मेरे को दे रखा था. अब प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. मतलब ये साइड जो थर्ड साइड के पैरेलल है, ये इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं. ये मेरे को प्रूव करना है. अब कंस्ट्रक्ट, तो प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे वो लिख देते हैं. ज्वाइन B to E
and C to D and draw EF and DG परपेंडिकुलर। देखो क्या ड्रॉ किया मैंने, ई को बी और ई को मैंने मिलाया, सिमिलरली डी और सी को मिलाया और ई से यहां पर एक परपेंडिकुलर और डी से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने। ये परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किया मैंने, ई एफ और डी जी। ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, अब ई एफ किसका परपेंडिकुलर हो गया मेरा, ए बी पे, और डी जी किसका परपेंडिकुलर हो गया, सी ए पे। अब मेरे को करना है प्रूफ। तो प्रूफ के लिए अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी ई ये लेंगे। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल ए डी ई, इसका बेस क्या हो गया, ए डी और हाइट कितनी हो गई मेरी, ई एफ। सिमिलरली ए बी ई बेस कितना हो गया, ए बी। ठीक है, सॉरी डी बी लेंगे, ट्राइंगल डी बी। ठीक है, डी बी ई लेंगे। ठीक है, उसमें मेरा बेस क्या हो गया, डीबी, और हाइट देखो यहां पर ई एफ है, ये इसके इक्वल होगी क्योंकि ये इस ट्राइंगल का एक पार्ट होगा। तो यहां पर क्या हाइट में क्या कह सकता हूं, ई एफ। ठीक है, तो यहां से मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी इंटू ई एफ और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE is equal to half of DB into EF। ठीक है, अब इक्वेशन 1 ये हो गई, इक्वेशन 2 ये हो गई। मैं कर दूं सीधा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 सीधा ही लिख दूं, तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, AD अपॉन DB। ये हो गया मेरा फर्स्ट। सिमिलरली अब मैं ट्राइंगल कौन से लूंगा, ADC और DCE। ठीक है, सिमिलरली ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल DCE, DE और C में। ठीक है, इसलिए एरिया ऑफ, यहां लिख देता हूं ना, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ DEC, वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, देखो हाफ ऑफ ADE, तो इसमें बेस क्या हो गया, AE और DG इसकी हाइट हो गई, हाफ ऑफ AE इंटू DG और इसकी क्या हो गई, हाफ ऑफ DEC में देखो EC इसका बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगी, वही DG के इक्वल। ठीक है, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, ये DG से DG गया, हाफ से हाफ गया, बचा क्या मेरा A इक्वल A रेज टू EC। यहां से इक्वेशन 1 इसको दिया, इक्वेशन 2 इसको नाम ले लो। ठीक है, अब देखो ये ट्राइंगल देखो DBE और DEC, ये दोनों क्या है, सेम बेस पे। ठीक है, और मेरे को पता है अगर सेम बेस पे हो तो ये क्या DE पैरेलल टू BC भी हो गया। ठीक है, तो ठीक है, अगर ये दो ट्राइंगल सेम बेस पे है, ठीक है, और DE पैरेलल टू BC है, तो मैं कह सकता हूं इनका एरिया और इसका एरिया इक्वल है। ये अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, फ्रॉम ट्राइंगल DBE and DEC are on same base। ठीक है, between DE पैरेलल टू BC, ये दोनों ट्राइंगल है DEB और DCE, ये दोनों सेम बेस पे और दोनों पैरेलल लाइंस की
बीच में कौन सा डीई और बीसी पैरेलल लाइंस में है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ डीई बी इक्वल टू एरिया ऑफ डीईसी, ठीक है। और अगर इन दोनों का एरिया मैं इक्वल करता हूं, ठीक है, तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी एंड, ठीक है। अगर मैं इनका एरिया इक्वल करता हूं तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से देखो, वापस बता रहा हूं एक बार, वापस देखो। ये अगर मेरे को दे रखा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है और डीई पैरेलल टू कोई बीसी है, ठीक है, मेरे को प्रूव करना है कि डीई इस एबी लाइन को और एसी लाइन को इक्वल पार्ट्स में यानी कि सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, इस बी और ई को मिलाया, डी और सी को मिलाया और ई से एबी पे एफ ई एफ परपेंडिकुलर डाला, सिमिलरली एसी पे डीसी परपेंडिकुलर डाला। अब मैंने दो ट्राइंगल्स लिए, सबसे पहले ए डी ई और ए डी ई, ये दोनों सॉरी डी ई बी, ये दोनों ट्राइंगल लिए, इन दोनों का एरिया का दोनों का रेशियो निकाला, तब मेरे को मिला एडी अपॉन डीपी। सिमिलरली मैंने ट्राइंगल लिया ए डी ई और ई डी और सी, इन दोनों के ट्राइंगल का मैंने रेशियो निकाला, ट्राइंगल का एरिया मेरे को पता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो मेरे को यहां से मिला एडी अपॉन डीबी इक्वेशन फर्स्ट में, और सेकंड में मिला ए अपॉन ईसी, ठीक है। अब अपन को पता है अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और मेरे ये दो ट्राइंगल कौन से डीईबी और डीईसी सेम बेस पे है, तो इनके एरिया इक्वल होंगे, और अपन को दो इक्वेशन मिली, इन दोनों एरिया इक्वल और दो इक्वेशन से अपन कह सकते हैं एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, क्योंकि ये सेम बेस पे है यहां पर और ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये लाइंस इक्वल टू ये लाइंस होगी, ठीक है, और ये इन दोनों का रेशियो सेम होगा, जो अपन ने इन दो इक्वेशन से कह सकते हैं, ठीक है। आया समझ, इजी था। तो थेल्स थ्योरम आ सकती है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर समझ में आई तो बहुत अच्छा, 2-3 बार वीडियो देखो, अगर नहीं समझ आई तो, अगर फिर भी नहीं आई तो फिर रट लो भाई, एग्जाम में तो आ सकता है, मार्क्स सही है तो कैसे भी आओ, चाहे रटने से आओ चाहे समझने से आओ, मार्क्स सही है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम कराऊंगा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है थेल्स से भी। देखो थ्योरम सेकंड से एग्जांपल ले लो या थ्योरम ले लो, कुछ भी ले लो, अपनी इच्छा है। क्या बोलती है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ एन angle of a triangle divide the opposite side divide the opposite sides internally in the ratio of sides containing the angle, sides containing the angle। बहुत ही अच्छी थ्योरम है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा सकते हो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, अगर मेरा ये ट्राइंगल है ए बी सी, थोड़ा अच्छा बना देते इसको, ये मेरा ट्राइंगल है कुछ ए बी सी, ठीक है, यहां पे कुछ बी है। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल है, एंगल उसका ए है, उसका इंटरनल बाइसेक्टर हो गया एडी, डिवाइड द अपोजिट साइड्स इंटरनली इन रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। अब ये ट्राइंगल का ये एंगल
ये इन दो साइड्स, अपोजिट साइड्स कौन सी, ये दो साइड्स ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को इस तरह डिवाइड करेगा, किस तरह से, इनके एंगल के रेशियो में। ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में एक बार पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता दूं क्या करना है, ठीक है। तो यहां पर मेरे को सी एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ए डी के पैरेलल हो। तो मैंने ये सी ई एक लाइन ड्रॉ की जो एडी के पैरेलल हो और ए बी को आगे मिलाने पर ए बी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं तो ये मेरे को ई पॉइंट पे मिली। क्या किया, वापस देखो, सी ई मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो ए डी के पैरेलल हो, ठीक है, और ए बी को मैं आगे बढ़ाऊं तो वो मेरे को कहां मिले, ई पर मिले, ठीक है। तो अब लिखो गिवन, गिवन क्या है मेरे को, एडी इज बाइसेक्टर ऑफ, एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंड, अब देखो इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको एंगल 1 नाम दे दिया, इसको एंगल 2 नाम दे दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या कह रहा है, एडी बाइसेक्टर एंगल ए है, तो क्या हो गया यहां पर, एंगल 1 इज इक्वल टू मेरा एंगल 2 हो गया, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ऐसे कैसे आपको एग्जाम में करना है, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं वही तरीके से, बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू बी ए अपॉन ए सी। देखो ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, ये बीसी को बीडी रेज टू डीसी जिस तरह से डिवाइड करता है वो अब उन दोनों साइड्स को भी सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी ए बी अपॉन ए सी हो गया मेरा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन आप लिख ही सकते हो, क्या किया मैंने, लिख देता हूं चलो आपके लिए, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन CE पैरेलल टू AD, सी एक लाइन पैरेलल टू ड्रॉ की AD, ठीक है, विच मीट AB ऑन extend up to E, ठीक है। मतलब मैंने सी एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू एडी जो एबी को एक्सटेंड करता हूं तो ई पे मिलती है, ठीक है। अब प्रूफ करना है, अगर 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आए और आप यहां तक लिखते हो, डायग्राम बनाते हो, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मैन प्रूफ होता है वो आपका 4 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। तो मेरे को पता है सीई पैरेलल टू डी ए, ये मेरे को पता है, एंड AC एंड BE, AC और BE क्या हो गया मेरे, ट्रांसवर्सल, यहां तक मेरे को पता है, ठीक है। तो देखो इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 3, ठीक है। और इसको नाम दे देता हूं मैं एंगल 4, ठीक है। क्या बोल रहा है मेरे को, ए सी और बीई ट्रांसवर्सल है, बीई ए सी ए और बीई ट्रांसवर्सल है। तो देखो अब मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरा एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, कारण क्या है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, सबको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, नहीं पता है तो 9th क्लास वाली एनसीईआरटी खोलना, वापस देखना, ठीक है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मेरे को गिवन है ना, क्योंकि बाइसेक्टर है, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है मेरा, तो यहां से मैं कह सकता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4,
फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। क्या कह सकता हूं, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, मतलब मेरी ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4। अब देखो इन ट्राइंगल ACE, देखो ACE अगर मेरा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया तो इनकी साइड्स भी सेम होगी, यानी कि इसके अपोजिट का साइड कौन सी होगी, ACE में AC इक्वल टू इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, AE, ठीक है। तो यहां से AC इक्वल टू AE, ठीक है। और सिमिलरली इन ट्राइंगल BCE, कौन सा, BCE पूरा, ठीक है, BCE ट्राइंगल ये अपन है, इसमें अपन को पता है AD पैरेलल टू क्या है, EC, ठीक है। तो अपन ने अभी थेल्स थ्योरम में पढ़ा था BD अपॉन DC इक्वल टू BA अपॉन AE। देखो अपन ने अभी थर्ड थ्योरम में पढ़ा था, अगर मेरा एक ट्राइंगल BEC है, ठीक है, और एक लाइन जो इस दो लाइंस को मिलती है और तीसरी लाइन के पैरेलल, ये देखो AD BC और ABE को मिल रही है और तीसरी लाइन अपन ने बोला ही है EC के पैरेलल है AD, ठीक है। तो बाई थेल्स थ्योरम से मैं कह सकता हूं BD रेज टू DC इक्वल टू क्या होगा, AB रेज टू AE, ठीक है। और मेरे को प्रूव क्या करना है, BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AC, और AE को मैं क्या लिख सकता हूं, AC के इक्वल, यहां पर देखा है AE को मैं क्या लिख सकता हूं, AC के इक्वल, ठीक है। तो BD अपॉन DC इक्वल टू BA अपॉन AC एंड वापस बता रहा हूं एक बार, देखो 3 नंबर का अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। अगर मेरे को एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें एंगल A का बाइसेक्टर है AD, ठीक है, और ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए अगर मेरा बाइसेक्टर है, ठीक है। मैंने कंस्ट्रक्शन किया कि एक मिनट, तो मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, CE एक पैरेलल लाइन खींची, किसके, AD की एक पैरेलल लाइन खींची है, ठीक है, और वो AB को E पे मिल रही है, ठीक है। तो अब मेरे को पता है एंगल 2 इज इक्वल टू, अगर मेरा एंगल 3 है और ये एंगल 4 है तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा, कारण क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और ठीक है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मेरे को क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि ये एंगल A का बाइसेक्टर है AD, ठीक है। इससे मैं क्या कह सकता हूं, इन तीनों इक्वेशन से मैं कह सकता हूं अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो राइट हैंड साइड पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। अब ट्राइंगल ACE में देखो अगर एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है तो इनके साइड्स अपोजिट साइड भी सेम होंगे, तो एंगल 4 का अपोजिट साइड AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 का अपोजिट साइड AE। यहां तक मैंने कर लिया AC इक्वल टू AE। अब मैं ट्राइंगल लेता हूं BEC में मेरे को पता है CE पैरेलल टू AD है, और अब इससे पहले जस्ट पहले थेल्स थ्योरम पढ़ी थी उसमें अपन ने देखा था अगर मेरी दो साइड्स के पॉइंट मिला के तीसरी AD मेरी दो साइड्स के AD एक पैरेलल साइड्स है जो CE की पैरेलल है, ठीक है, और ये दो साइड्स ट्राइंगल की दो साइड से मिलकर बनी है तो ये इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, तो ये इक्वल रेशियो BD अपॉन DC इक्वल टू किसके होगा, AB अपॉन AE, ठीक है। मेरे को प्रूव क्या करना है, A की जगह AC लाना है और A की जगह मैंने AC इक्वल प्रूव कर चुका हूं, तो यहां से मैं लिख दूंगा और यही मेरे को प्रूव करना है। आसान था, ठीक है। तो आती है भाई ये थ्योरम, बहुत ही अच्छे चांसेस है आने के, ठीक है। आप देखना पिछले 2-3 सालों में पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंग देखना कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब करते हैं अपन नेक्स्ट थ्योरम, बोधाइन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोधाइन और पाइथागोरस, जो 2018-19 में नहीं आ रखी है उसके आने के चांस बहुत ज्यादा है 2020 के पेपर में। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन बोधाइन थ्योरम। बोधायन थ्योरम,
देखो कोलेज थ्योरम क्या कहता है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, ये पाइथागोरस थ्योरम ये एक तरह से द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस पूरा लिख देना इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बोलो चाहे कोलॉइस थ्योरम बोलो एक ही बात है, आपको दोनों नाम याद होने चाहिए। ठीक है, अब क्या दे रखा है, ये मेरा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, यहां इस पे राइट एंगल बन रहा है बीच पे। ठीक है, ए बी सी मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, बी पे राइट एंगल बन रहा है, देखो गिवन, वो एक पहले गिवन क्या है, क्या कंस्ट्रक्ट किया, क्या प्रूफ करना है, सब बताना पड़ेगा। तो ट्राइंगल ए बी सी मेरे को गिवन है। ठीक है, राइट एंगल एट बी, ये मेरे को गिवन है। प्रूव क्या करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये मेरे को प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया, एक बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए सी पे, कंस्ट्रक्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। यहां तक किसी को दिक्कत? तो प्रूफ इधर से प्रूफ के लिए क्या करेंगे अपन, ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी। एक तो ट्राइंगल लिया मैंने ए डी बी और दूसरा लिया ए बी सी कंप्लीट। ठीक है, इसमें देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, एक तो मेरे को दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरा मैंने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और दोनों में एंगल ए इक्वल टू एंगल ए होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए होगा, और दोनों में देखो ए बी साइड भी कॉमन है, तो ए बी इक्वल टू ए बी। तो क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल फ्रॉम एंगल साइड एंगल क्या हो गया मेरा, ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, ए डी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन, देखो ये वाला ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल ए डी अपॉन ए बी, देखो इस ट्राइंगल का बेस ए डी और इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा ए बी, इज इक्वल टू, अब देखो इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस ए बी और इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस ए सी, तो यहां से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए बी। ये तो मेरी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, इन ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, अब ये ट्राइंगल ले लेता हूं और पूरा वाला बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, तो वही एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी होगा राइट एंगल। ठीक है, एंगल बी, एंगल सी इसमें कॉमन आ जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी और बी सी साइड्स कॉमन आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से मैं क्या कह सकता हूं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, अब देखो ये वाला ट्राइंगल है, इसका बेस क्या हो जाएगा डी सी और उसका बेस क्या हो जाएगा ए बी सी अपॉन, इसका बेस क्या हो जाएगा सी बी, सॉरी
CB, DC और इस ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा CB, ठीक है, इजिकल टू हाइपोटेनियस BC अपॉन, देखो इसका हाइपोटेनियस BC और इसका हाइपोटेनियस तो वही AC होगा, ठीक है। तो यहां से देखो BC स्क्वायर इजिकल टू AC इंटू DC, ये मेरे को मिल गई इक्वेशन सेकेंड। बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड करो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिलता है देखो, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजिकल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजिकल टू, यहां से AC कॉमन आ जाएगा, AD प्लस DC, और देखो AD प्लस BC मेरे को किसके इक्वल है, AC के इक्वल, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजिकल टू AC स्क्वायर, और मेरे को प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था, तो ये हैंड्स। देखो वापस बता रहा हूं, मेरे को दिया हुआ एक राइट एंगल ट्राइंगल जहां पर एंगल 90 है, कहां पर B पे, तो मेरे को प्रूव करना है कि दो साइड्स का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, BD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब प्रूव करने के लिए मैंने एक बार ट्राइंगल लिया ADB और ABC, ठीक है। तो इसमें मेरे को पता है एंगल B इक्वल टू एंगल D दोनों पे 90 है, एंगल A कॉमन है और AB साइड्स कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल से मैं ये कह सकता हूं दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, और सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके रेशियोज लिख सकता हूं, AD इसका बेस डिवाइड बाय इसका बेस और इसका हाइपोटेनियस डिवाइड बाय इसका हाइपोटेनियस, तो इससे मेरे को ये इक्वेशन मिल गई। सिमिलरली ये ट्राइंगल लूंगा BDC और ABC, वही इन दोनों को एंगल साइड एंगल से प्रूफ किया और दोनों के रेशियोज लिए, तो मेरे को ये इक्वेशन 2 मिली, इक्वेशन 1 और दोनों सेकंड को ऐड किया तो मेरे को रिजल्ट मिला, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर आ सकता है क्वेश्चन 6 मार्क का, प्रूव द बोधाइन थ्योरम, ठीक है, इतना से आ सकता है, और हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट भी दे दे और स्टेटमेंट से प्रूव करो, या तो आ जाएगा प्रूव द बोधाइन थ्योरम या स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 थ्योरम हो गए इंपॉर्टेंट, अब एक और थ्योरम है जो भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार आती है। जो मैं थ्योरम्स करा रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है, बुक्स में बहुत ज्यादा थ्योरम्स दे रखी है, सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो फिर इनका कन्वर्ट आ सकता है, कन्वर्ट में तो आपको उल्टा चलना है, जो आपको प्रूव करना वो दे रखा होगा और जो दे रखा है वो प्रूव करना होगा, तो वो कुछ भी हो एक जैसी है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कर दो, थ्योरम कर दो, जो आपकी इच्छा देखो। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज, द रेशियो ऑफ area of two similar triangle the ratio of area of two similar triangle is equal to, ये इंपोर्टेंट थ्योरम है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, द स्क्वायर ऑफ ratio of their corresponding side, corresponding sides। देखो क्या कह रहा है, अगर मेरे पास दो ट्राइंगल है, ये दो मेरे पास ट्राइंगल है A B C और इसका नाम ले लेता हूं DEF, ठीक है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल, यानी कि इनके एरिया के रेशियो इक्वल होंगे किसके, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब मैं कह रहा हूं अगर मेरा एरिया ABC डिवाइड बाय एरिया DEF इक्वल होगा किसके, इनके करस्पॉन्डिंग साइड, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर हो गया। तो कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन तो मेरे को दे रखा है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF है, दो सिमिलर ट्राइंगल मेरे को दे रखे हैं। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ
ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये किसके इक्वल होंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड, तो मैं कह देता हूं ए बी स्क्वायर और डी ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर डी एफ स्क्वायर और बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय ई एफ स्क्वायर, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होंगे। ये मेरे को प्रूफ करना है। तो देखो कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे अपन, दो कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहां से एक कुछ एल परपेंडिकुलर डालेंगे और बी से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये मान लो ए एल है और ये डी एम, ठीक है। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एल एंड डी एम, ठीक है। अब प्रूफ देखो, प्रूफ कैसे करते हैं, यहां कर देता हूं मैं प्रूफ। अब मेरे को दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी एंड सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये तो मेरे को दे रखा है, जिसमें क्या होगा, अगर ये सिमिलर है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा मेरा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होगा, अगर सिमिलर मेरे को दे रखा है। तो अगर सिमिलर दे रखा है तो इनके रेशियोज भी इक्वल हो गए साइड्स के, तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू डी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। देखो सिमिलर ट्राइंगल दे रखा है, ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इनके एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होगा। ये अपन को पता है सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर इनके ट्राइंगल की सिमिलर है तो अपन को पता है इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो ए बी रेज टू डी, बी सी रेज टू ई एफ और ए सी रेज टू डी एफ, ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां से अपन को देखो क्या मिलता है। अब करते हैं नाउ, अपन ने यहां कंस्ट्रक्ट किया है कुछ, तो यहां से देखते हैं नाउ इन ट्राइंगल ए एल बी एंड ट्राइंगल डी एम ई। तो यहां से देखो अपन को पता है एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एम, क्योंकि अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, यहां से अपन को पता है, ठीक है। तो यहां से क्या कह सकता हूं, बाय एंगल एंगल, ठीक है, एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टी से मैं कह सकता हूं ट्राइंगल ए एल बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एम ई, कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ए एल अपॉन डी एम इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई आया, ठीक है। एक इक्वेशन मेरी ये बन रही है, दूसरी इक्वेशन मेरी ये बन रही है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या कह सकता हूं, ये चारों इक्वल हो जाएंगे, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन डी आ गया ना, और ए सी अपॉन डी एफ। अगर देखो ए बी अपॉन डी के इक्वल है तो ये भी तो इनके इक्वल होगा, इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हो गया यहां तक। अब देखो, अब इसके बाद यहां कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरे को एरिया का रेशियो चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, डी ई एफ। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो हाफ बेस क्या हो जाएगा, एबीसी में बेस क्या है बीसी, हाफ बीसी इंटू हाइट क्या होगी मेरी ए एल, और इसका क्या हो जाएगा हाफ बेस क्या हो गया ई एफ इंटू हाइट डी एम। अब यहां से देखो बीसी और ई एफ, बीसी अपॉन ई एफ, एसी अपॉन डीएम, एसी अपॉन डीएम, सॉरी ए एल है यहाँ, सॉरी एल है, सी नहीं है एल है, ए एल अपॉन डीएम, ए एल अपॉन डीएम को मैं क्या लिख सकता हूं बीसी इंटू ई एफ। तो इसको क्या लिख देते हैं हाफ ऑफ बीसी इंटू बीसी अपॉन हाफ ऑफ ई एफ इंटू ई एफ। ए एल अपॉन डीएम को मैंने क्या लिख दिया बीसी अपॉन ई एफ। तो यहां से हाफ ऑफ कैंसल,
तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, BC स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर। ठीक है, आया। और यही तो मेरे को प्रूव करना है कि एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या हो गए, अगर सिमिलर है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो मेरी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी प्रूव की है मैंने, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। अब BC और EF की जगह AB और D रखो तो AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या क्या एक बार वापस सुन लो। मेरे को दे रखा है दो ट्राइंगल दे रखे हैं ABC और DEF, बोल रखा है ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, मेरे को प्रूव करना है कि इनके एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड AB और DE करो चाहे BC और EF करो, इनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने ये कंस्ट्रक्ट किया क्या, AL एक परपेंडिकुलर डाला और DM एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, अब मैंने दो ट्राइंगल्स लिए, कौन से, ABL और ABC, सिमिलर DEM और DEF, इनको मैंने सिमिलर प्रूव किया। सिमिलर प्रूव करने पे मेरे को क्या मिला, AL अपॉन DM इक्वल टू AB अपॉन D। और यहां से मेरे को पता है ये दोनों सिमिलर है तो ये इनके रेशियोज भी इक्वल होंगे। अगर ये इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड से मेरे को क्या मिला, ये सारों इक्वल। और अब मैंने क्या किया, इनके एरिया का रेशियो इक्वल किया। तो यहाँ पर AL इंटू DM इनकी हाइट है, AL अपॉन DM अपन यहाँ प्रूव कर चुके हैं कि वो किसके इक्वल होगा, AC अपॉन DF, BC अपॉन EF और AB अपॉन D। इसकी वैल्यू रखी तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर दिया। आया समझ, बहुत ही सिंपल थ्योरम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, दे रखा होगा आपको ABC का एरिया इतना है और BC DEF का एरिया इतना है और AB की साइड दे रखी होगी, आपको EF की साइड निकालनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। A का एरिया दे रखा है, ठीक है, आप न्यूमेरिकल देखना, एग्जाम्पल में मिल जाएंगे और एग्जाम्पल जरूर करना। मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम्पल जरूर करना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, 2-3 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकता है। दे रखा होगा इसका एरिया है, इसका एरिया, एक का एरिया दे देंगे, दोनों की साइड्स दे देंगे करस्पॉन्डिंग, तो दूसरे का एरिया निकालो, या फिर दोनों का एरिया दे रखा होगा, एक साइड दे रखी होगी तो करस्पॉन्डिंग साइड निकालो। ऐसा कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल, देखना आप एग्जाम्पल में। मैं बहुत बार बार कह रहा हूं, मेरा वीडियोस में जो मैं थ्योरम्स करा रहा हूं वो देख लो और एग्जाम्पल देख लो, मोर देन सफिशिएंट है। पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी स्मार्ट स्टडी करो, घोड़े वाली पढ़ाई करो, गधे वाली मत करो, अच्छा रहेगा, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन देखो। इफ D इज ए पॉइंट, इफ D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC of equilateral triangle, of equilateral triangle ABC such that BD is equal to 1/3 times of BC, then prove that 9AD square 9AD square is equal to 7AB square। देखो क्या दे रखा है, मेरे को एक ट्राइंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। ठीक है, और AD मेरे को यहां पर कुछ BC पे एक पॉइंट है AD, कहीं पे भी ये AD है। ठीक है, मेरे को प्रूव दिया हुआ है BD इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ BC, यानी कि 1/3 टाइम्स ऑफ BC है। ठीक है, और प्रूफ ये करना है। ठीक है, आप लिख सकते हो गिवन वगैरह क्या है, प्रूफ ये करना है, ये तो लिख सकते हो। मैं सिर्फ यहां से बताता हूं कंस्ट्रक्ट। ठीक है, गिवन क्या है अब आप लिख सकते हो कंस्ट्रक्ट। मैंने क्या किया, एक A से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो A इसको नाम दे देता हूं मैं E। कंस्ट्रक्ट क्या किया, AE परपेंडिकुलर टू BC, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया। अब प्रूफ, आवाज नहीं, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब मेरे को पता है इन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम परपेंडिकुलर, मैं आपको एक बार लिख देता हूं फिर बता देता हूं क्या है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम
ए वर्टेक्स बाइसेक्ट अपोजिट साइड। देखो अपन ने पढ़ा था, अगर मैं यहाँ ए एक मेरा वर्टेक्स है, यहाँ बीसी पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये बीसी को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ, बीई इक्वल टू मेरा सीई हुआ। ठीक है, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। यहां तो कोई दिक्कत। और मेरे को क्या दे रखा है, बी डी इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ बी सी, ये मेरे को गिवन है। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम अभी अपन ने पढ़ी थी, प्रूफ भी किया था। तो क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ट्राइंगल ए बी ई में मैंने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। देखो क्या कह रहा है, प्रूफ में अपन ने क्या किया, अपन को दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी है और बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी अपन को गिवन है। और यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो बी इक्वल टू ई सी अपने आ गया। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल लिया मैंने ए बी ई, तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइपोटेन्यूस यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, ए स्क्वायर, यहां से मैं मेरे को देखो प्रूफ क्या करना है उसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूं। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी स्क्वायर माइनस, अब देखो बीई मेरा कितना है, हाफ ऑफ बीसी है। ठीक है, तो बीई की जगह कर देता हूं हाफ ऑफ बीसी का स्क्वायर, तो यहां ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, ए ई स्क्वायर। ठीक है, यहां से मैं लिखता हूं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब ये तो मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया, बी ए बी ई, और दूसरा ट्राइंगल ले लो फ्रॉम ट्राइंगल। अब दूसरा ले लो ए डी ए ई सी, ए ई सी, ए ई सी के से मेरे को क्या मिलेगा, ए डी सी। तो इससे देखो क्या मिल रहा है मेरे को, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए डी ई लिया मैंने, सॉरी। देखो पहले ट्राइंगल लिया ए बी ई, अब मैं ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं, ए डी ई, ये छोटा सा जो ट्राइंगल बन रहा है मेरा ये वाला। ठीक है, इस ट्राइंगल को ले रहा हूं, तो यहां से अपन को क्या मिलेगा, देखो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से देखो क्या कर सकते हैं इसको सोल्व, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, डीई को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो डीई को मैंने लिख दिया, डीई को देखो बीई माइनस बी डी कर दूं, बीई माइनस बी डी का स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर ए डी स्क्वायर। अब देखो बीई, बीई की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, हाफ ऑफ बीसी, तो हाफ ऑफ बीसी माइनस बीडी, बीडी क्या दे रखी है 1/3 ऑफ बीसी, तो 1/3 ऑफ बीसी का स्क्वायर, ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे एडी स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका बीसी स्क्वायर बाई 4, सॉरी 6, बीसी स्क्वायर बाई 36, क्योंकि स्क्वायर है और यहाँ 6 एलसीएम आ जाएगा, इसको सॉल्व करने का ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से कंप्लीट सॉल्व करने पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन
36। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल रहा है आपको, इक्वल मिल रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिल रहे हैं, तो इक्वेशन 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड भी इनके इक्वल हो गए, तो इक्वल कर दो 4ab स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 36 ad स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर अपॉन 36। ये कटा 9 बार, सॉल्व कर देना, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा आपको रिजल्ट, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा आपका 7ab स्क्वायर इज इक्वल टू 9ad स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर देना इसको, कुछ नहीं है, 9 इधर ले जाना है, 9 4 36 ab स्क्वायर है, ये 9 bc स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 8 bc स्क्वायर बच जाएगा, इधर उधर करना आपको मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है। आ गया समझ, कोई दिक्कत, ठीक है। ये कर दोगे यहां से, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये डी स्क्वायर है ना, ठीक है। बीसी को चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। बीसी को क्या लिख सकते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए बी लिख सकते हो आप। यहां से सॉल्व कैसे करोगे, आपको बी सी है ना, अपन को लाना किसमें, ए बी और एडी में लाना है, तो बीसी किसके इक्वल है, देखो यहाँ पर ए बी के, तो ए बी के टर्म्स में लिख सकते हो आप बीसी को और सॉल्व कर दोगे। वापस बता रहा हूं, एक ट्राइंगल है ए बी सी, मेरे को दे रखा है एडी, ए बी एक बी सी पे डी एक पॉइंट है वहां मिल रही है, ठीक है, और बी डी इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ बीसी दे रखा है। मैंने कंस्ट्रक्ट किया ए एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। अब मेरे को प्रूव क्या करना है, 9ad स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab स्क्वायर, तो मेरे को पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल होगी, तो ए यहां से मिल गया, और बी डी मेरे को दे रखा है 1/3 टाइम्स ऑफ बीसी, और ये बाइसेक्ट कर रहा है तो बी इक्वल टू सी होगा और हाफ ऑफ कंप्लीट बीसी हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने दो पहले ट्राइंगल कौन सा लिया, ए बी ई, और इसमें क्या लगाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाई और इसको चेंज किया, चेंज करने पर मेरे को ये मिला। सिमिलरली ट्राइंगल अब छोटा लिया ए डी ई, ठीक है, इसमें डी ई को मैंने क्या लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और डी ई को क्या लिख दिया, बी ई माइनस बी डी, और बी बी डी को चेंज किया तो मेरे को ये रिजल्ट आया। अब इस दोनों में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, तो राइट हैंड साइड को मैंने इक्वल किया तो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना, ये रिजल्ट आ जाएगा, बीसी की जगह क्या रख सकते हो आप, ए बी रख सकते हो, ठीक है। आसान था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 6 मार्क्स का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार बन सकता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, अगर 3 मार्क्स का वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता इसलिए मैंने बाद में लिया सबसे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक इस चैप्टर से पक्का है, चाहे 4 में से जो करे, या तो उस थ्योरम पे बेस्ड होगा, या डायरेक्ट ये हो सकता है, या मीडियन वाला हो सकता है जो अपने लास्ट चैप्टर में किया है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इन गिवन फिगर, एक फिगर मेरे को दे रखा है जो मैं अभी आपके सामने पेश कर देता हूं, ठीक है। एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, एंड क्या दे रखा है, ए डी इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, ए ई इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू, यही लिख देता हूं, 2.1 सेंटीमीटर, एंड ई सी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है मेरे को, डी। अब सर क्या फाइंड, कहां का फिगर ही नहीं है, हमको क्या पता, देखो अभी फिगर बना देते हैं, अभी अच्छा बना देते थोड़ा बैक, देखो फिगर क्या है भाई, अपना नहीं लिखना है, क्वेश्चन का देखना है, ठीक है। अपना फिगर एग्जाम के बाद से कर देंगे अपन। ये मेरे को एक डायग्राम दे रखा है ए बी सी, ठीक है, ये एंगल बी है मेरा, क्या दे रखा है, ये डी पॉइंट है, एंगल ए डी ई, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल बी है, यानी कि इसको नंबर 1 दे दूं तो ये नंबर 2 होगा, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मेरे को दे रखा है, ठीक है। और इन दोनों ट्राइंगल, अब अपन क्या लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए ई डी, 2 ट्राइंगल ले लिए मैंने, ठीक है।
अब इसमें देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी दे रखा है गिवन। सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो एंगल एंगल से मेरा क्या हो गया, बाई एंगल सिमिलरिटी, छोटा सा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए ई डी, यहां से तो हो गया, निकालना क्या अपन को, डीई। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज भी सिमिलर होंगे, ठीक है। अब देखना, अगर ये ट्राइंगल ले रहा हूं तो इसका बेस कौन सा होगा, कौन सा क्या लेना है सिमिलरिटी में, ये ध्यान रखना। अगर ये वाला एंगल है तो इसको इस तरह से गुड़ा दो कि ये एंगल बन जाएगी, यानी इसको इधर की टाइप गुड़ा दो, ठीक है। तो एक तरह से ये मेरा क्या बन जाएगा, अगर मैंने इसको इधर गुड़ाया, ठीक है, तो ये मेरा एंगल 1 बन जाएगा, ये ई इधर आ जाएगा, डी इधर जाएगा, ए इधर जाएगा। तब इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाएगा, अगर मैं ए डी, तो ए डी के करस्पॉन्डिंग रेशियो में क्या आएगा मेरा ए बी। देखो इसको मैंने इस साइड से गुड़ाया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बन रहा है, तो इस साइड से गुड़ाया यानी कि इस टाइप में बना दिया कुछ, तो ए डी रेश टू करस्पॉन्डिंग ए बी हो जाएगा, और सिमिलर टू यहां क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी सी। मेरे को निकालना क्या है, डी ई, ठीक है। ए डी, ए बी मेरे को दे नहीं रखा है, ए बी मेरे को दे नहीं रखा है, लेकिन ए ई मेरे को दे रखा है और ई बी बी भी दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ए बी को लिख दिया ए ई प्लस बी ई इक्वल टू डी अपॉन डी सी। वैल्यूज पुट कर दो, यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्या आता है आंसर चेक करो। सिंपल सा क्वेश्चन था, एडी की जगह मैंने रख दिया 3.8 मेरे को दे रखा है, एई मेरे को दे रखा है 3.6 प्लस बीई 2.1 दे रखा है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं राइटिंग बिगड़ रही है मेरी भी। डी अपॉन बीसी, बीसी कितना दे रखा है 4.2। सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करने पर मैथ सॉल्व करनी है, आता है जब सबको जोड़ बाकी गुणा भाग, ठीक है। तो डी मेरा क्या आ जाएगा इससे 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी थ्योरम आती है, किस टाइप से क्वेश्चन आती है, सीधा भी पूछ सकते हैं बॉयलन थ्योरम क्या है, और स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, तो आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करना, इस वीडियो को बार बार देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा आप एग्जाम्पल ट्राई कर लेना, मैं जोड़ दे रहा हूं, एग्जाम्पल बार बार ट्राई करना, एग्जाम्पल से 60 to 70% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जोड़ें इंटीग्रेटेड पर। और इसके बाद आपके फ्यूचर के लिए भी हम प्लानिंग बताएंगे, कैसे आपको फ्यूचर देखना है, फ्यूचर में क्या डिसाइड करना है। और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आपके ध्यान में कोई इंजीनियरिंग बच्चा है तो सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.